So I'm continuing in my series on the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा पर आधारित जो श्रृंखला है उसे जारी रखे हुए हैं. All right, if you're ready, say amen. अगर आप तैयार हैं तो कहें And आमीन. you can catch this series. It's a playlist on YouTube. और देखिए ये श्रृंखला जैसा है, देखिए प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा YouTube पर. So now today I want to speak to you a very important subject. और आज एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं. This is one of the foundational aspects of your life और as a देखिए Christian. ये आपके जिंदगी की बुनियाद के रूप में है. How to stay full of the Holy Spirit daily. कैसे पवित्र आत्मा में रोज आप भरे रह सकते हैं. Come on, see there it is. How to stay full of the Holy Spirit what? Daily, not once a month, once a year. How to stay full of the Holy Spirit daily. कैसे पवित्र आत्मा से आप देखिए महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार नहीं, लेकिन रोज भरे रह सकते हैं. All right, let's go to the book of Ephesians chapter 5 and verse 18 please. और चलिए जाएंगे इफिसी की पत्री 5वां अध्याय उसका 18वां वचन. Ephesians chapter 5 and verse 18. Here we go. इफिसी का 5वां अध्याय उसका 18वां वचन. Look what it says. और देखिए वचन क्या कहता है. And do not be drunk with wine, in which is dissipation or which is excess, but be filled with the Spirit. देखिए वचन में लिखा है कि दाख रस से मतवाले मत बनो, क्योंकि उससे नशा यानी लूचपन होता है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. Write it down. चलिए लिख You know, लीजिए. Pastor Chris said something very nice. देखिए पासवान क्रिस जी ने कुछ बहुत ही सामर्थ्यशाली He बताया. said God doesn't give recommendations. और देखिए परमेश्वर ऐसे रिकमेंडेशन जैसे कि सराहना जैसा नहीं करता. He always commands. वो हमेशा देखिए आदेश देता Look है. at somebody and say, परमेश्वर सुझाव नहीं देता है. कितने लोग सुन रहे हैं? बेटा ये करेगा तू, सुझाव नहीं देता है, वो आज्ञा देता है. He gives a command. देखिए वो आज्ञा देता है. You know, Apostle Paul didn't say if you feel like it, you be filled with the Spirit. देखिए प्रेरित पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि अगर तुम्हें महसूस होता है तो तुम पवित्र आत्मा से भरो. If you like it, be filled with the Spirit. अगर तुम्हें पसंद आया तो पवित्र आत्मा से भर जाओ. No. नहीं. He said, be filled with the Spirit. देखिए वो कहता है कि पवित्र आत्मा से भरे रहो. Now, are you listening, church? क्या सुन रहे हैं कलीसिया? Look at somebody and say, it is a command of God. किसी को देखकर कहिए परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा Come on, है. tell your other neighbor, it is a command of God. दूसरे पड़ोसी से कहिए परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा So है. to be filled with the Spirit is a command of God which we need to obey. तो पवित्र आत्मा से भरे रहना परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है जिसका हमें पालन करने की जरूरत है. Now the word over here, और देखिए वचन जो यहाँ the है word be filled in the Greek, और ये शब्द जो यहाँ पर आया है, देखिए ये यूनानी भाषा में जो है, it means, it gives a meaning of being filled continually. इसका मतलब ये है कि आपको निरंतर लगातार भरते रहना है. A lifestyle of daily filling. और देखिए ऐसी जीवन शैली जिसमें आप रोज भरते हैं. Come on, hallelujah. चलिए. A life of total dependence on God. और ऐसा जीवन जो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है. Hallelujah. हालेलुया. That's what it means to be filled. और देखिए यही तो कहलाता है भरे जाना. It's not like you fill yourself in 1947 or 63 or 48, whatever, and then you forget it. No, it happened 10 years back, Pastor, and now I'm filled. No. It is a daily filling. Everyone say, रोज भरना है. और देखिए कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 1947 में हुआ था ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देखिए आपको रोज भरते रहना है. No. Are you following me, church? समझ रहे कलीसिया? So go with me to the book of Acts chapter 4 right now. चलिए जाएंगे प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 4था अध्याय. Acts chapter 4. Acts chapter 4, and we'll read verse 31. Before that, I want to say something. प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 4था अध्याय 31वां वचन, लेकिन उससे पहले कुछ कहेंगे. Now, in the book of Acts chapter 2, देखिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में, please listen very सुनिए carefully. ध्यान से, Don't get distracted. ध्यान मत भटकाइएगा. The Holy Spirit came upon the apostles. हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था. And the Bible says, and they were all filled with the Holy Spirit. As the Spirit gave them utterance, they spoke in tongues. और बाइबल ऐसा कहती है कि वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. So in Acts chapter 2, they were filled with the Holy Spirit. तो हम देखते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक उस दूसरे अध्याय में वे सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे. Come on, hallelujah. क्या साथ में है आप? Now in Acts chapter 4, verse 31, after 2 chapters, और लेकिन यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक 4था अध्याय उसका 31वें वचन में 2 अध्याय बाद, look what it says. And when they had prayed, देखिए वचन कहता है जब वे प्रार्थना कर the चुके, place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए. Hello, excuse me. अब साथ में हैं They were सुनिए, already filled. वे पहले ही भरे हुए थे. Then again, Acts chapter 4,
why it says they were all filled with the Spirit. तो फिर से प्रेरितों के कामों के पुस्तक चौथे अध्याय में क्यों ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे कि वे पवित्र आत्मा से फिर भरे? The same believers, the same apostles, the same people, they were all filled again with the Holy Spirit. देखिए वही विश्वासी, वही प्रेरित लोग, वही मसीही लोग देखिए फिर से दोबारा यहाँ पवित्र आत्मा से भरते हैं। And it says, and they spoke the word of God with boldness. और आगे वचन में लिखा है कि वे परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से सुनाते रहे। Now, why do we need this filling? Because you see, your life, your ministry is like a warfare. देखिए क्यों भरते रहना होता है? देखिए क्योंकि आपकी जिंदगी जो है देखिए एक तरह के युद्ध जैसा है। And it drains us. और देखिए ये जो है हमें पूरी तरह से देखिए कभी-कभी निचोड़ देता है। In the book of Leviticus, देखिए फिर व्यवस्था की पुस्तक में the oil was replenished daily. और वहां पर जो है तेल को रोज भरा जाता था। In the tabernacle, मिलाप वाले तंबू में the oil was replenished, was filled daily, और वहां पर तेल जो है रोज भरा जाता था so that the lamps could keep burning. ताकि उसका दिया जो है जलता रह सके। So as you live your life, तो जैसे आप अपनी जिंदगी जीते हैं you need that filling again. आपको दोबारा वो भरे जाने की जरूरत पड़ती How है। many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त। You can't live on yesterday's anointing. आप कल के अभिषेक पर नहीं जी सकते हैं। That's what Smith Wigglesworth used to say. और यही तो स्मिथ विगलस्वर्थ जी कहा करते थे। He says, yesterday's anointing is yesterday's anointing. Today, you need fresh anointing. और देखिए वो कहा करते थे कल का अभिषेक जो है कल के लिए रहा, लेकिन आज तुम्हें नया ताजा अभिषेक चाहिए। Look at somebody and say, you need daily power. किसी को देख करके आपको रोज की सामत की जरूरत है। Hallelujah. Come on, loudly say हो hallelujah. सके हालेलुया। Is anybody following me right now? So we understood in the first point right now तो पहले मुद्दे पर हम समझ गए इस वक्त that being filled daily is a command of God. कि रोज भरना ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। Come on. चलिए, It's not a recommendation, it's not advice, it's a command of God. The first point we saw that. और ये कोई सुझाव या ये कोई राय नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है, हमने देखा। And the second point we saw और दूसरा मुद्दा हमने देखा that how even the apostles were filled again. कि कैसे प्रेरित लोग फिर से दोबारा भरे। Come on now. सुनिए, Are you following me, church? And I gave you the example of how our lives is like a warfare, and how even the oil was replenished in the tabernacle test, that Old Testament tabernacle. और देखिए हमने ये भी देखा कैसे मिलाप वाले तंबू में, पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू में देखिए तेल जो है रोज भरा जाता था। All right, let's go to the third point. Is this blessing you, sir? So we are learning, we are going systematically. तो देखिए हम सीख रहे हैं और व्यवस्थित तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं। So if you're interested in the word, I want you to join and study God's word. Make notes. Don't just sit. अगर आप वचन में दिलचस्पी रखते हैं तो देखिए जो सिखाया जाता है उसको आपको लिखना है, सिर्फ ऐसे ही बैठे मत रहें। Go with me to Ephesians 5 and verse 6. Yeah, 5 and verse 18. चलो जाएंगे इस समय इफिसी की पत्री उसका 5वां अध्याय 18वां वचन। Now there is something over here. Look what it says. देखिए वहां पे वचन क्या कहता Do है? not be drunk in wine where there is excess, but be filled with the Holy Spirit. वचन में लिखा है दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे लूचपन यानी नशा होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Two things are compared over there. दो चीज की तुलना यहाँ की गई है। Write it down. लिख लीजिए। The first one पहला है is drunk with wine. वो है दाखरस से मतवाले बनना। One side it says drunk with wine. Don't be drunk with wine. और एक और से देखिए कहता है कि दाखरस पीकर मतवाले मत बनो। One side it says don't do this. एक और इसे कहता है ऐसा मत करो। And the other side, comparison is done by being filled with the Spirit. और दूसरी ओर उसकी तुलना करते हुए देखिए यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरते रहो। Now, Apostle Paul purposely uses this contrast. और देखिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है खास करके जानबूझकर देखिए इस विपरीत बातों को ले रहे हैं। Write it down. लिख लीजिए। Drunkenness leads to lack of self-control. और देखिए ये शराब का नशा जो है देखिए इसके वजह से आत्मनियंत्रण नहीं रह जाता है। Come on now. चलिए, When a person is drunk, देखिए जब कोई व्यक्ति नशे में होता है, come on now. Yeah, you don't tell him to walk in a straight line. उससे मत कहना कि सीधी लाइन में चलो। Come on, hello, are you listening right now? Even if he's your best friend, don't tell him to ride your bike. चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, उन्हें बाइक चलाने के लिए मत कहना, Because the bike will go in the gutter. क्योंकि बाइक जो है गटर में चली जाएगी। Come on. The person will lose self-control. वो व्यक्ति जो है आत्मनियंत्रण गवा बैठेगा। But on the other side, लेकिन दूसरी ओर when a person is filled with the Holy जब Spirit, कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता write it है, down. Galatians 5:22-23. He is filled with the fruit of self-control. और देखिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22-23वें वचन में वो जो है आत्मनियंत्रण के फल से भरा रहेगा। How many of you are understanding ये तो this? समझ Right रहे हैं इस now? वक्त। One side is, एक और Johnny Walker, whiskey. Come on now, hello. And the other side is being filled with the Spirit. एक और देखिए वो जो है नशे में, See, दूसरी ओर पवित्र आत्मा से भरे रहेगा। Self-control. देखिए आत्मनियंत्रण। So when a person is filled with wine, with liquor and wine, he loses control over his words, over his actions. But when a person is filled with the Holy Spirit, he is under
self control, the Lord is leading him. Come on, जब hallelujah. दाख रस यानी शराब के नशे में कोई व्यक्ति होता है, देखे तो वो आत्म नियंत्रण जो है वो गंवा बैठता है। Come on, is this पता नहीं blessing चलता you, क्या कर sir? रहा है। लेकिन दूसरी जब पवित्र आत्मा से कोई भरा रहता है तो उसके अंदर वो आत्म नियंत्रण रहता है, So make संयम two होता है। comparisons, तो देखिए You know, in school we had distinguished between, come on now. और देखिए स्कूल में देखिए इस तरह के फर्क And if करना you हम didn't write 1 point, half mark would go away. Hey, come on now. Yes, and we would fight with the teacher. Teacher, come on now. Anybody did that? क्या किसी ने किया था ये? Okay, our teacher was too strict to do that. She said, get out. The second one, दूसरा है when we are drunk with wine, we make foolish decisions. जब हम पवित्र देखिए जब हम नशे में होते शराब के यानी दाखरस के नशे में होते हैं तो बेवकूफी के फैसले हम लेते हैं। I have seen millionaires become paupers. और देखें ऐसे एकदम करोड़पतियों के एकदम कंगाल होते हुए। See, you see, I came from an East Indian village, and East Indians people, they were the saukars of Mumbai. और देखिए इस Come on, hello. I'm telling you the truth, huh? They were the saukars. They had lands and properties. My God, I tell you, they were the top guys. एक जमाने में बहुत ही वो अमीर हुआ करते थे। Hello. And I say this respectfully. और पूरे सच्चाई और सम्मान के साथ कह रहे हैं। But what happened? लेकिन क्या हुआ? There were people who wanted to take things away from them. और ऐसे लोग थे जो चीजों को उनसे हड़पना चाहते थे। So what did he do? तो उन्होंने क्या किया? I've seen it with my eyes. अपनी आंखों से उन्होंने देखे। As a young boy, एक नौजवान लड़के के रूप में they would sit under a tree, drink, और वे एक पेड़ के नीचे बैठते शराब पीते and you know what is to come? Chicken and daru. Come on. And they would take their signatures on the piece of paper. I saw it. इन्होंने देखा है कागजातों पर जो है उनके दस्तखत ले लिया करते थे And they would lose everything. और वे सब कुछ गंवा बैठते थे For a few rupees. बस For कुछ- something I didn't want to mention now. They lost everything. सब कुछ वे गंवा बैठे The ones, the bosses, became the servants. और एक जमाने में जो अमीर हुआ करते थे अभी एकदम दास गुलाम जैसे बन गए हैं You see, drunkenness will cause you to make foolish decisions. आप देखते हैं नशाबाजी जो है ये ऐसा आपको मजबूर करेगा कि आप मूर्खता से भरे फैसले I लें। want to warn you. देखिए आपको चेतावनी देना But चाहते हैं when you are filled with the Spirit, लेकिन जब आप आत्मा से भरे होते हैं you will walk in wisdom and discernment. आप परख और बुद्धि में चलेंगे। I said you will walk in wisdom and discernment. हमने कहा कि आप बुद्धि और परख में चलेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes, you need that, sir. You need that. देखिए आपको इसकी जरूरत है जरूरत है Unfortunately, wisdom and discernment is not found in any college. You will find knowledge, but wisdom and discernment, it comes from the Holy Spirit. देखिए अफसोस की बात है कि I love बुद्धि और education, परख sir, किसी please. स्कूल या कॉलेजों में आपको मिलता नहीं है ज्ञान वहां मिल जाएगा लेकिन बुद्धि और परख नहीं मिल सकती Isaiah 11:2. Let's see what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है यशायाह का 11वां अध्याय उसका दूसरा Today I वचन want you to cry out, Lord, fill me with your Spirit. आज आपको पुकारना है कि परमेश्वर तेरी आत्मा से मुझे भर See दे what it says. The Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding. Everyone say the Spirit of wisdom and understanding. If this anointing can come upon you, अगर यह अभिषेक आपके ऊपर आ जाए even the most ordinary person, even the most, hey, come on, hallelujah, सबसे टूटा हुआ आदमी, कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सबसे निर्बल आदमी, वो बहुत कुछ कर सकता है. I'm telling you, your losses will turn around. और देखिए आपके नुकसान जो है बदल जाएंगे In 1 month, everything turn around. और एक ही महीने में सब कुछ बदल जाएगा Lift your hands and pray, Lord, give me the spirit of wisdom and understanding. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे बुद्धि और समझदारी दे In the mighty name of यीशु के Jesus. समझी नाम में Every person who made foolish decisions, today begin to pray. हर एक व्यक्ति जिन्होंने Begin to बेवकूफी pray. भरे फैसले लिए आज प्रार्थना करना शुरू करें Yes, you see sometimes. देखिए कभी-कभी Hello. सुनिए सुनिए Yes, in our बोलते ना कभी-कभी हम लोग जोश में होश खो बैठते हैं. बाजू वाले को वो जोश में होश नहीं रहता है. नहीं होता है ना ऐसा. जोश में होश ही गुम हो जाता है. बट जब विजडम आती है, विजडम का अभिषेक आता है, तो आदमी जो कुछ खोया है उसने, उससे प्रभु 7 गुना वापस देता है. Come on. चलिए. Don't worry, all of us have made mistakes. फिक्र मत करें सबने गलती की है Pastor, I made so many mistakes. भगवान जी मुझसे कई सारी गलतियां हुई That's why you need this teaching. Right? इसलिए तो आपको इस शिक्षण की जरूरत है You lost time because of that. इसकी वजह से आपने अपना समय गंवाया Come on, praise the Lord. चलिए कहे प्रभु कोई को बोलता है मैं पैसे नहीं कमाया. अरे भाई आपने समय गवाया. अपने foolish decision के बाद नहीं करना है मुझे, मामा, आंटी, अंकल जो भी है. Foolish decisions. Are you following me, church? आप समझ रहे कलीसिया So let's go right now. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त When you are drunk, जब आप नशे में होते हैं you are unfruitful. तो देखिए आप फल उत्पन्न नहीं कर पाते फल उत्पन्न नहीं कर पाता है. बॉस को बोलते हैं बीमार है, एक्चुअली दारू पी के बैठा है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पास्टर आपको कैसे मालूम? अरे सर 26 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, पता है ना सब क्या है.
कल पार्टी में गया था, उधर ज्यादा लग गई, नेक्स्ट डे बॉस को बोलते हैं जुलाब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, खाना ठीक नहीं था. Is anybody listening over here? Yes. So you see, church, I'm telling you the truth. तो आप देखते हैं कलीसिया A आपको person सच्चाई is बता रही है. unfruitful. You're not able to hit your targets. देखिए आप फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे, You're not able to, bless your marriage. आप अपनी शादी में देखिए एक आशीष नहीं बन पाएंगे, Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा. People ऐसे लोगों को बोलते हैं आदमी अच्छा है लेकिन पीता ना तो जानवर बनता है. कितने लोग सुना है? मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत अच्छा आदमी है पास्टर, मेरा आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन पीता ना तो नजदीक नहीं जा सकते हैं. अनफ्रूटफुल. बच्चे डरते हैं, पप्पा ला बाहर ठेको. हेलो, are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Sir, I'm not joking. These are the facts. This is how children speak. देखिए मजाक नहीं कर रहा, हकीकत यही, इस तरह से बच्चे लोग बात करते हैं. One young boy wrote to me in the pencil. You want to know the prayer request? I shared with you once. पेंसिल से. You know what the prayer request was? I will tell you. वो रहता ना डबल लाइन बुक रहता ना. क्या रे तुम लोग इधर के लोग थोड़ा ठंडे लोग है तो आवाज करो रे बाबा. डबल लाइन बुक, a blue red line रहता ना, उसमें लिखा था उसने. सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा था वो. क्या लिखा पता है? पास्टर माइकल, स्पेलिंग मिस्टेक था, कोई बात नहीं, ठीक है. He wrote, listen to me, I'll rephrase that. Pastor Michael, my dada in, किधर लिखा था? In Dubai, ऐसा कुछ लिखा था. My dada in Dubai, let him stay in Dubai, let us stay in peace. किसी ने लिखा है होगा ऐसे? When I read that, जब इन्होंने पढ़ा, मुझे मालूम नहीं हंसना है कि रोना है. My dada in Dubai, let him stay in Dubai, let us stay in peace. 3 ही लाइन लिखा था. I did not know what to say. Because here is a boy, 3rd standard, 2nd standard, पता नहीं क्या था. Okay, वो बोल रहा है मुझे डाडा नहीं चाहिए. तो उसको मैंने नेक्स्ट संडे को मैंने पकड़ा उसको. सर व्हाई, कैसे क्यों लिखा? तो बोलते मेरा डैडी बहुत पीता है, मम्मी को मारता है. You see? Let my dada stay in Dubai, let us stay in peace. You are unfruitful because of this. इसके वजह से आप फल उत्पन्न नहीं कर पा रहे. I don't know whom I'm speaking to. पता नहीं किससे कह रहे हैं. Please get rid of this. मेहरबानी करके इससे छुटकारा पालो. Please get rid of this. इससे छुटकारा पालो. You are a woman, you are a man, get rid of it. अगर आप कोई स्त्री पुरुष जो भी हैं, आप इससे छुटकारा पा लें. Throw it out today. आज फेंक दीजिए बाहर. कोई लोग क्या करते पता है? मैं बताता हूँ आपको. एक दिन मैं घर में गया था, वहां पे बहुत बोला प्रेज द लॉर्ड, आइए प्रार्थना कीजिए. मैं प्रेयर करने लगा तो अभिषेक उतर नहीं रहा है. मैं बोला ये लफड़ा क्या है? देखा तो शोकेस में, हेलो जाने तो अभी कितने लोग समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ. शोकेस में छोटी छोटी बोतल रखी. मैं बोला ये क्या है? बोला शैतान को क्यों रखा है? तो बोलते नहीं वो हम लोग फ्लाइट में गए थे ना, बिजनेस क्लास में, वो ऐसा देते हैं. अरे मैं बोला ये बिजनेस तुम्हारा खराब कर रहा है, उठा के फेंक दो इसको. लेकिन फेंका नहीं उसने. सर कभी कभी हम लोग जो है इतने बेवकूफ होते हैं. I'm telling you church, आपसे कह रहे these things will make you unfruitful. ये चीज आपको देखिए फलहीन बनाएगी. These things will make you unfruitful. ये चीज आपको फलहीन बनाएगी. But God's word says, ये परमेश्वर का वचन कहता है, you will be fruitful. तुम फलवंत होगे. You will be, when you're filled with the Holy Spirit, when you're connected to Jesus, you will be filled, you will be productive. Hallelujah. The Bible says in John 14, it says, a person who's connected to me, abides in me, will bear fruit and more abundant fruit. Hallelujah. और देखिए जब आप आत्मा से भरे रहते हैं, Come देखिए on, आप praise यीशु the से Lord. जुड़े रहेंगे. और वचन Yes. कहता है यूहन्ना की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में कि जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, बहुत अधिक फल लेकर आता है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. एक तरफ जब हम लोग दारू शारू में घुस जाते हैं तो कुछ होता नहीं है. पैसे आते हैं लेकिन चले जाते हैं. बेचारी बीवी बच्चे रोते हैं, माँ रोती है, माँ छोड़ भी नहीं सकती, पकड़ भी नहीं सकती. मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ. आए थे ऐसे लोग हमारे, हम हमेशा आते हैं. Today I want to tell you today, make a decision today, sir. आज आपसे कहना चाहते हैं, Get rid of this devil from your life. फैसला कर लीजिए कि आज इस दुष्ट आत्मा, इस शैतान से छुटकारा Today पाएं. make a vow, I will never serve alcohol in my parties, in my functions. आज ये एक प्रण लीजिए कि मैं कभी भी अपने घर में किसी भी दावत में या किसी भी समारोह में, In your उत्सव में communion शराब नहीं parties, दूंगा. don't serve alcohol. If people are offended, let them be offended. Don't offend the Holy Spirit. अगर लोगों को ठेस लगती है तो लगने दो, लेकिन पवित्र आत्मा को ठेस मत पहुंचा. कभी कभी हम लोग लोगों को खुश करने के इरादे में हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं. लोग क्या बोलेंगे? अरे लोग खाएंगे पीएंगे, तुमको प्लेट का भाड़ा देना पड़ेगा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
मैं थोड़ा कड़क हूं लेकिन आपका काम हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? नहीं मेरे वो ऑपोजिट वाले, अरे छोड़, ऐसा ऑपोजिट वाले को ऑपोजिट ही रख। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यस, द फोर्थ थिंग अबाउट बीइंग ड्रंक इज यू विल ऑलवेज हैव शेम एंड रिग्रेट्स। और देखिए शेम चौथी चीज, देखिए नशे में रहने से ये होता है कि आप हमेशा शर्मिंदगी में रहेंगे, पछतावे में रहेंगे। You see, church, the first person who drank in the Bible, his name was Noah. आप देखते हैं कलीसिया, पहला व्यक्ति जिसने बाइबल में शराब का सेवन किया वो नूह था। The Bible says he was naked. और बाइबल कहती है कि वो नंगा हो गया। And two of his sons, they covered his nakedness, but one fellow exposed his nakedness. और उसके दो बेटों ने जो है उसके Yes. नंगेपन को ढका था, लेकिन एक ने जो है उसके नंगेपन का पर्दाफाश किया था। You see, there are many people who want to take advantage of you, so they'll cause you to be drunk. I'm talking to about the girls, the women. Please be careful. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए जो वो आपको Get rid of this devil from your life. अपनी जिंदगी में इस शैतान से छुटकारा पा लीजिए। Shame and regret. शर्म और पछतावा, Shame and regret. शर्मिंदगी और But when you पछतावा। walk being filled with the Holy Spirit, लेकिन जब आत्मा से भरे होकर आप you चलते will हैं, have a victorious life. आपके पास विजय जीवन Come होगा। on, lift your hands and say, I will have a victorious चलिए life. अपने हाथ उठा करके मेरे पास विजय जीवन Come on, होगा। everybody say victorious life. चलिए सभी लोग कहें विजय जीवन। Hallelujah. Hallelujah. You see, when a person, yes, go with me to Galatians 5:16. Let's get the word of God. और चले जाएंगे गलाती की पत्री 5:16 में। Then walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. You see, church, कलीसिया, these things come pull you down. ये चीजें आकर आपको नीचे डालने की कोशिश करती When हैं। a person is under the influence of alcohol, he speaks differently, he walks differently, he behaves differently. Come on, praise the Lord. और जब कोई व्यक्ति जब शराब के नशे में होता है, देखिए तो उसकी चाल बदल जाती है, वो बोलता अलग ही है। But when a person is filled with the Holy Spirit, लेकिन जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में भर जाता है, their words carry grace, their steps carry purpose, and their life carries power. उनके शब्दों में अनुग्रह होता है, देखिए उनके कदमों में जो एक उद्देश्य होता है और उनकी कदमों में जिंदगी उद्देश्य सामर्थ्य होता होती है। है और जीवन में सामर्थ होता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बाजू वाले को ब्लेस कीजिए, बोले तेरे कदमों में उद्देश्य हो, और दूसरे वाले को कहो तेरे जीवन में सामर्थ हो, यीशु के नाम से। बोले आपके कदमों में उद्देश्य हो और आपके जीवन में सामर्थ हो। कितने लोगों को ये वर्ड छू रहा है? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Are you listening right now? Yes. May your steps be with purpose and your life be filled with power. और तो कि आपके कदम जो है उद्देश्य भरे हो और आपकी जिंदगी, आपका जीवन सामर्थ्य से भरा हो। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, there was this wonderful person who used to come to our services. She comes off and on, and you know, and she went through a very troublesome time in her life. और देखिए किसी व्यक्ति का बताते हैं, वो सभा में आती जाती थी, देखिए लेकिन आती है, कभी भी आती है। अपनी जिंदगी में एकदम मुश्किल मुसीबत भरे दौर में से फिर वो गुजरने लगी। Listen to this. And one day she had gone to a party. और एक दिन ऐसा होता है कि वो किसी पार्टी में गई। And she, you know, you have these corporate parties. Hello. And somebody spiked her drink, put something in her drink. और किसी ने उनकी पीने की चीज में कुछ मिला दिया। And abused her. और उसका शोषण किया। She was pregnant. और वो गर्भवती हो गई। And it made her career go for a toss. और इससे उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। Are you listening, आप church? सुन रहे कलीसिया? It took some years for her to recover out of that mess. और उस गड़बड़ी It was her में own से, तबाही friend. में से बाहर निकलने के लिए काफी साल लग गए। It was her own friend. ये उनका ही कोई दोस्त था। You see, church, आप देखते कलीसिया? she used to ask me, Pastor, why it happened? और वो पूछा करती थी, पासवान जी क्यों हुआ ऐसा? And I had only one thing says, because you allowed the spirit of lavishness to come into your life. You see, there is an opening when you drink alcohol, when you drink these things, there's an opening in the spirit that is created. Are you listening, church? और देखिए जब There's an opening in the spirit, a portal. वो जो शैतान उस पोर्टल को यूज करता है और तुम्हारी जिंदगी में तबाही लेकर आता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने देखा है घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। मैंने घर बर्बाद होते देखे हैं। तो इसलिए मैं इस चीज पर बहुत जोर दे रहा हूं आज। एक ऐसा दरवाजा खुलता है आत्मा में, ओके? एक दरवाजा खुलता है आत्मा में, और शैतान जो है, अलग अलग किस्म के शैतान जो उस दरवाजे के थ्रू घुस जाते हैं और ऐसी तबाही तांडव मचाते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हर एक क्षेत्र में काम करता है वो शैतान। फिजिकली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली सब बर्बाद हो जाता है। Be careful. That's why Apostle Paul, इसे भी पौलुस he compared, imagine that, कल्पना करें जरा, Holy Spirit और किस चीज को कंपेयर किया? पवित्र आत्मा और किस चीज शराब को। क्या तुलना है इसमें?
सोचे ना जरा, सबसे बेहतरीन वस्तु और सबसे गंदी वस्तु को कंपेयर किया, इतना कंपैरिजन। प्रेज द लॉर्ड। सोच नहीं सकते, बोले आप कैसे तोल सकते हैं उसको, साथ साथ में कैसे खड़े कर सकते हैं? एक साइड में है पवित्र आत्मा, दूसरे साइड है शराब। अरे सर, ऐसा कैसे खड़ा कर दिया आपने उसको? क्यों इसलिए खड़ा कर दिया है? Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Yes. Today I want to tell you आज आपसे कहना चाहते हैं 4 characteristics of a spirit-filled life. How do you know you are having a spirit-filled life? You are filled with the Spirit. 4 ऐसे गुण लिखिए, 4 characteristics. Please write it down. लिख लीजिए 4 ऐसे खासियत गुण Yes. जिससे आप पता लगा सकते हैं कि और आपका जीवन जो आत्मा से भरा हुआ है। इन गुणों को आपके जीवन में अनुसरण करना चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कहता हूँ? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जब हमको डांस सीखना है ना, when we want to learn dance, जब हम डांस सीखना चाहते हैं, आपके बारे में पता नहीं, लेकिन कोई तुम्हारे हाथ को ऐसे लेके हिला नहीं सकता है। हम देखते हैं और सीखते हैं। कितने लोग जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी कितने में बड़ा उस दिखाएगी आपको, टीचर दिखाएगी या टीचर दिखाएगा, और आपको उसको कॉपी करना है और उसका रिदम आपके अंडर लेना है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उसी प्रकार से यू नो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और देखिए ये 4 गुण जो हैं, you have to make them as your example. इन्हें जो है आपको अपना आदर्श बनाना चाहिए। Praise the Lord. कहें प्रभु की स्तुति हो। In management terminologies, it's called KPIs, Key Performance Index. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Is anybody listening over here? So they in management they gauge you with this, the KPIs. Come on, help me now. मैनेजमेंट देखिए इस तरह से देखिए Anybody आप understand what I'm करते saying? हैं। Thank you. At least you understand. बाकी के लोग सोच रहे कौन सा travel agency है KPI? All right, never mind. So go to Ephesians 5. चल जाएंगे इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय। Yes, go with me to verse 19, please. Ephesians 5:19. 19वें वचन में देखें। Can you give it to me? Ephesians 5. 4 characteristics of a spirit-filled life. और देखिए आत्मा से भरे हुए जीवन का देखिए 4 यहाँ पर खास ऐसे We गुण। gave 18, and if you can give me 19, please, that'd be good. Yes. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. और देखिए वचन में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में अपने हृदय में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। Verse 20, please. अब 20वें वचन में देखें। Giving, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. और आगे वचन में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। Verse 21, please. फिर 21वां Sorry, I वचन। did not write it down. I was fast. Submitting to one another in the fear of God. और परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। The 4 things, write it down. 4 things. 4 चीजें लिख The लीजिए। first one, पहला है, speaking to one another in psalms and hymns. और आपस में एक दूसरे के साथ आपस में भजन और स्तुति गान गाओ। That doesn't mean I speak to Ranjita like you know तेरी स्तुति मैं करूँ. इसका मतलब ऐसा नहीं है। Peace. Hello, are you listening, church? सुन रहे हैं? You don't talk to your husband, है ना? यीशु बुला रहा, बोले आ रहा हूँ. No, it doesn't mean that. इसका मतलब ये नहीं है। Speaking to one another, can you put it up, please? Speaking to one another in psalms and hymns, what it means is you don't sing songs and call one another at home. It means, maybe Rima, you'll do that with your husband. It means worship becomes your language. और इसका मतलब यह है कि आराधना जो है ये आपकी भाषा बन जाती है। बाजू वाले को बोलो, आराधना हमारी भाषा बन जाती है। जोर से बोलिए, हमारी जीवन शैली की भाषा बन जाती है आराधना। तुम बस स्टॉप पे खड़े हो, बस नहीं आ रही है, पहले कुड़कुड़ाती, ये बीएसटी वाले भी इससे, कम ऑन, फिर मुंह से मस्त एक गाली निकलती है ना। ओके, हेलो, आर यू लिसनिंग? फिर कोई तुम्हारे पैर होता है तो उसको पूरा खानदान की पूरा स्टोरी सुना देते हो, माँ बहन बाप सब आता, भैंस भी आ जाती बीच में। कम ऑन now that is your language. और ये हो जाती है आपकी भाषा। But now लेकिन अब you are walking on the road. लेकिन देखिए अब आप सड़क पे चल रहे हैं, रिक्शा नहीं मिला तो भाई साहब क्या कर रहे, गा रहे हैं हालेलुया जहां मेरी, बोले पागल हो गए इतने, तू गा रहा है? नहीं यार, कोई नहीं था इसलिए बस अंदर से आया। Worship becomes your language. आराधना बन जाती Come on, है आपकी hallelujah. भाषा। I said worship becomes your language. मैंने कहा आराधना आपकी भाषा बन जाती है। पहले तुम कुड़कुड़ा कर बोले तेरी तो ये रिक्शा वाले ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, उसका बाप और माँ सबको बुलाते हैं आप। बट अभी तुम चल रहे हो, तकलीफ में हो, पानी में से चल रहे हो, लेकिन आराधना निकल रही है।
it shows that you are filled with the Spirit. और ये दिखाता है कि आप आत्मा से भरे हुए हैं। You are alone at home, you're working. आप घर में अकेले हैं, कुछ काम Nobody is there. कोई नहीं है। You are dusting. आप साफ सफाई कर रहे हैं, You are dusting. साफ सफाई कर रहे हैं, And you're singing songs to the और Lord. आप प्रभु के लिए गीत गा रहे हैं। Worship is your language. आराधना आपकी भाषा I want होती you है। to give Jesus a shout of praise. चलिए यीशु को जोरदार ताली की भेंट चढ़ाएं। That's what it means. और यही तो कहने का मतलब That's है। what it means. यही कहने का मतलब है। Speaking to one another in psalms and hymns. आपस में जो है स्तुति गान और भजन गाओ। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Is anybody listening over here? Yes. You're cycling. आप साइकिल चला रहे हैं, पहले तुम जाने दो अभी। किशोर साहब गाते थे ना? Hello, are you listening right now? Kishore, no, don't ask me who's Kishore. He stays in Kurla, okay? Are you following me what I'm saying? But now you are singing songs of the Holy Spirit. लेकिन अब आप पवित्र आत्मा के गाने गाते हैं। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। You're on the gym, you're on the treadmill. आप जिम में ट्रेडमिल पे होते हैं। Earlier you used to listen to all hip hop and all that rap crap, hello, you're listening right now. But now you're listening to Christian music. Come on, praise the पहले Lord. का सब संगीतों को सुना करते, लेकिन Hello, अभी आप praise the मसीह Lord. संगीतों को सुनते हैं। Yes. जी हाँ, And you're singing along. और आप गाती भी हैं साथ में। The second thing, दूसरी चीज, singing and making melody in your heart to the Lord. Everyone say melody in your heart. अपने दिल में प्रभु के लिए गाते हुए धुन बनाना। Can I tell you what it is? The second thing is joy bubbles from your heart. और दूसरी चीज ये है कि आनंद जो है, खुशी जो है आपके दिल में उमड़ने लगता You है। know, one day I was on a 7-day fast. एक दिन पासवान जी 7 दिन के उपवास में थे। Listen, सुनिए, 7-day fast. 7 दिन के उपवास And there was like some joy. और कुछ खुशी अंदर ही अंदर मुझे ही उमड़ रहा। पता नहीं था यार मैं अंदर से इतना खुश क्यों? सुबह से खाना नहीं खाया। कितने लोग सुन रहे मैं क्या कर रहा हूँ? 7 दिन से ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं, खुश क्यों? And the Holy Spirit says, is the joy. और पवित्र आत्मा ने कहा ये आनंद है। There's a joy in your heart. ये तुम्हारे दिल में आनंद भरा हुआ है। Hello, are you listening right now? क्या साथ में And हैं? when I did not tell you this. I used to come on the pulpit और फिर मंच पे आते, and I was very tired. बहुत ही थके हुए The होते, moment I used to stand on the pulpit, और जैसे ही आते मंच पे खड़े I होते used to speak something, people laugh. और कुछ बोलते और लोग हंसने लगते। I was wondering क्या बोल रहा हूँ मैं यार? No, I'll tell you the fact. हकीकत बता, हंस क्यों रहे हैं यार? कुछ शर्ट वोट बराबर है ना? No, कभी-कभी होता है ऐसा. Joy, that joy is contagious. और वो आनंद जो है दूसरों तक पहुंचता है। आपने वायरस के बारे में सुना है, ठीक है, सुना है ना? लेकिन उससे contagious joy है प्रभु का. उससे भी ज्यादा जो फैलने वाली चीज प्रभु का आनंद है। आजकल के शादियों में सब कुछ है, लेकिन जॉय नहीं है. जब हमारे दोस्त लोग आते हैं ना, बीवी उनसे बात करते हैं, उसका हस्बैंड का आदमी कोई फ्रेंड्स आता है, बोलते चो साथ में बैठे तो एकदम साइलेंस. Praise the Lord. I said praise the Lord. There's no joy. कोई आनंद और खुशी नहीं One होती। pastor said, very nice. He's my friend from Tamil Nadu. He said, मैं देख के बता सकता हूँ इन लोग न्यूली मैरिड है कि बहुत पुराना मैरिज है. मैं बोला कैसा रे? सुन, he's my friend from Tamil Nadu. Okay, listen to me. So मैं रिक्शा में आपको बता सकता हूँ कौन है मैरिड कौन है. मैं बोला पास्टर क्या वर्ड ऑफ नॉलेज है? वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज है. तो बोला बता. Really, I'm telling you. So he said, see Michael, we are friends, okay? I'll not tell you anything. He's a big man, okay? Saying, see that couple is married for many years. I said, how you know? Both of them are looking outside. देखो दोनों के दोनों जो है बाहर देख Husband रहे is looking that side, wife is looking that side. इनका at least 5 साल से ज्यादा इनका मैरिज है. तो बोला ठीक है, अभी मेरा ट्यूबलाइट तब चमका नहीं, तुम लोगों का चमका शायद. Okay? बाद में बताया, there was like a senior medium couple, थोड़ा रहेगा 35-40 ऐसा. And they were like कुछ बोलता इनका 1-1.5 साल में शादी हो गया. Come on now, praise the Lord. You see, when you're newly married, देखिए जब आपकी नई नई शादी होती है, there is that joy. एक आनंद खुशी रहता है। Now 4 years, 5 years, 4 साल 5 साल बीतने के बाद, क्या है? Hello. Yes. But I've got news for you. लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है, When the joy of the Holy Spirit जब comes, पवित्र आत्मा का आनंद आता है, even if your marriage is 10, 25, 30 years old, there will be joy in your marriage. Lift your hand and say, I receive this word. शादी हुए 10, 20, 30 साल क्यों ना हो, आनंद रहेगा आपकी शादी में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Lift your hands and shout big hallelujah. अपने हाथों जोर से चिल्ला हालेलुया। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? The joy. आनंद, Come on, everyone say joy. कहे आनंद। This joy comes is a mark of the Holy a person being filled with the Holy Spirit. और ये आनंद जब आता है तो ये इस बात की निशानी है कि वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ The third thing, तीसरी चीज, okay, if you read 19, we read 19, 20, 21. Okay, if you read 19, it says giving thanks always. Everyone say giving thanks always. Yes, yes. देखिए आगे yes. लिखा है कि अगले भाग में देखिए कि हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करो। Come on now.
Yes. Giving thanks always. हमेशा धन्यवाद करना. Hello. Yes. You have an attitude of giving thanks. आपके अंदर रवैया होगा धन्यवाद करने अरे का. ट्रेन मिल गई, थैंक यू जीसस. बाकी वाले सोच रहा ट्रेन मिल गई तो क्या हो गया. वो उसको अकल नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. और उस तुम्हारे लिए जब तुम थैंक्स दोगे ना तो ज्यादा मिरेकल्स होंगे तुम्हारे जीवन में. Come on. चलिए. I said, come on. Hallelujah. You see, that day, Tuesday, I had some important work at the airport. Okay, I'll not tell you what. Okay, I had some important work. I had to get a document from there. और वहां से एक दस्तावेज इनको लेना था. मैं गया उधर, 80 लोग मेरे सामने. मैंने हाथ सर पे पकड़ा, मैं बोला बाप रे. गए मेरे 2-3 घंटे. तो अभी क्या करना है? तो बोलते हैं only 1 to 60 will be taken. I said, God have mercy, my number is 65. 3 hours gone. 3 घंटे गए. So I said, now let me thank the Lord now. चलो प्रभु का मैं Thing to धन्यवाद. do now. If you go from there, your number is gone. So now I'm sitting over there. I'm thanking the Lord. Thank you, Jesus. I'm walking. Hallelujah. Shabradaka, sobradaka. I said, God, the devil is saying, see, you are praying, nothing is happening. शैतान कह रहा था देखो तो प्रार्थना कर रहे लेकिन कुछ नहीं हो रहा. Look at somebody and say, the devil is a liar. किसी को देखकर कह शैतान. Come on, tell the neighbor, devil is a liar. अपने पड़ोसी से शैतान झूठा है. Yes, still I thank the Lord. I said, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरे बाजू वाले भी अच्छे लोग थे. You know, thank you, Jesus. ऐसा धन्यवाद. इनको भी bless कर, उनको नहीं मालूम, मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ. ठीक है. अभी 3 घंटे है ना, क्या करूँ? 2-2.5 घंटे हो गया. बोला अभी कुछ तो होना चाहिए. I went, they said, come on now, you 5 people, they listen. 5 number is mine. Come on, move up. I went over there. गए वहां. Just I stood at the counter. बस जाके काउंटर पे खड़े हुए. The lady looked at me. उस महिला ने देखे. So you're Pastor Michael, right? No, wait. No, what? Wow. Listen. So I said, yeah, so what? Okay, here, take my documents. Take 2 now. So there now, all 70 people have gone up. Still the number is 30-32. और वहां पर 30-32 का ही नंबर चल रहा I था. said, God, अभी गया मेरा पूरा दिन अभी. She said, just come inside. I went inside. अंदर गए. 5 minutes, job is done. 5 मिनट पूरा काम हो गया. No money, nothing. Hello. सुनिए. I was worshiping God for 1.5 hours down. वहां पर 1.5 घंटे परमेश्वर की आराधना Thanking कर. the Lord. प्रभु का धन्यवाद. Hello. सुनिए. My wife called me. More 2 hours. I said, I'm already in the car, sitting, coming home. Make the food ready now. Hello, praise the Lord. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. See, when you are filled with the Spirit, देखिए जब आप आत्मा से भरे होते हैं one language of yours will be thanking the Lord. और आपकी एक भाषा जो होती है वह परमेश्वर का धन्यवाद करना. Look at somebody and say an attitude of gratitude. किसी को देखकर कहे कौन सा आभार प्रकट attitude होना करने का चाहिए? रवैया. Gratitude. धन्यवाद आभार प्रकट Say करने का everyone attitude of gratitude. जब लोग कहें When you enter your job, when you enter your company, sit for a minute and say, thank you, Lord. जब आप Today is going to be the best day in this company. नौकरी के लिए कंपनी में जाते हैं तो कहना कुछ मिनट बैठ के परमेश्वर का धन्यवाद आज इस कंपनी में बेहतरीन सबसे अच्छा दिन होगा. ऐसा मत करो यार, जब अंदर घुसे तो बॉस को गाली दो. ऐसा मत करो यार. Come on, hello. ये बॉस है ना चोर है. ये कंपनी चोर है. अरे तू चोर है, तू चोर के साथ क्यों जुड़ रहा है? छोड़ना फिर यार. Praise the Lord. यहाँ पे ना सब लोग नालायक है. मैं अकेले ही लायक हूँ. मैं अकेले ही दूध से धुला हूँ. बोलते ना 2 जन मिले ना, ये कंपनी है ना, बॉस है ना, उसके साथ कुछ चक्कर है. अरे तू तेरा काम करके निकल रहे तू. God kept you there to be a blessing. परमेश्वर को वहां रखा है. Somebody lift your hand and say an attitude of gratitude. Come on, hallelujah. कहें जोर से बोल. रवैया. That shows you are filled with the Spirit. You're not complaining. You're not complaining. ये दिखाता है कि आप आत्मा से भरे हुए हैं. आप शिकायत नहीं कर रहे, कुड़कुड़ाने नहीं है. The third thing is anybody blessed over here? क्या कोई आशीष हो रहा है यहाँ? Yes. You know, Johnny Lever Saab gave a very, very powerful example, you know. How many of you know Johnny Lever Saab, you know? जबरदस्त उदाहरण दिए. Great man, okay? Yes, listen to this. So one day it seems he was waiting for this flight. और एक दिन एक फ्लाइट पकड़ने के इंतजार. I hope I can say all the right things. If I don't, and if you're listening, sir, I'm sorry, okay? Yeah. Listen to this. सुनिए. And it seems he was traveling somewhere. I don't know exactly where. और ऐसा बता रहे थे कि कहीं तो जा रहे थे, याद नहीं है कहाँ जा रहे थे. And his flight was delayed. और उनकी फ्लाइट पकड़ने में देरी हो रही. And people were complaining. और लोग वहाँ शिकायत करने And लगे. as they started complaining, और जैसे उन्होंने भी शिकायत करना शुरू even he started complaining. और देखे उन्होंने भी शिकायत What is this? My flight is missing and this and that and this. ये And क्या that. है फ्लाइट में देरी हो रही है सब कुछ. And he was very angry. और बहुत गुस्सा आने लगा उनको. He was, come on, agitated rather, not angry. And he came and sat down. और आके बैठ गए. And then the Holy Spirit convicted him. और
और फिर पवित्र आत्मा ने उनको अंदर से कायल किया, Said, son, कहा बेटी remember, याद करो, as an artist, you used to travel by train. एक कलाकार के रूप में तुम ट्रेन पकड़ के जो सफर करते थे, So many hours it used to take you. एक घंटे लगते तुम्हें वहां पहुंचने के लिए, The train used to be delayed, no food, nothing. Today your flight is delayed for 1 hour. You're grumbling so much. और ट्रेन में काफी समय लगता था, देरी हो जाती थी, खाना पीना नहीं होता था ठीक का, लेकिन आज तुम्हें फ्लाइट में 1 घंटे की देरी हो रही है तो तुम इतना कुड़कुड़ा रहे हो, You never thanked me. तुमने मेरा कभी धन्यवाद नहीं किया। He repented there and there. तब वहीं के वहीं उन्होंने पछतावा And he started thanking the Lord. और फिर प्रभु का धन्यवाद करने लगे। Immediately the boarding started. तुरंत ही उसके बाद बोर्डिंग शुरू हो गई। A mark of a man. It doesn't, what I say, why I said this is, sometimes even spirit-filled people will grumble. But moment you, Holy Spirit convicts you, start thanking the Lord. कभी कभी आत्मा से भरे हुए लोग भी देखें, Come on, hallelujah. जिस पर पवित्र हो आत्मा सकता आपको अंदर है। से कायल करता है ना, Yes. आप धन्यवाद करना शुरू करें। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग भी कभी-कभी थोड़ा सा कुड़कुड़ करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा, अपने इरादों को बदल दो और कहो प्रभु, सॉरी प्रभु, धन्यवाद हो तेरा। क्या बात है, प्रभु को जोरदार तालियों की भेंट चढ़ाएं। कम ऑन, हालेलुया, जोर से। So 3 things we discussed. Speaking to one another in Psalms means your worship will be your language. 3 चीजें हमने चर्चा की। आपस में भजन स्तुति गान गाने का मतलब है कि Come on. आपकी भाषा ही आराधना हो जाती है। Singing and making melody, joy will be in your spirit. और अपने अपने मन में देखे गाते हुए धुन बनाना, ये जो है आपकी आत्मा में एक आनंद उमड़ने लगता है। Third is giving thanks always. और तीसरा जो है हमेशा धन्यवाद करते रहना। And the fourth one, और चौथा है submitting to one another. एक दूसरे के अधीन रहना। सबने बोला submitting to one सब another. लोग एक दूसरे के अधीन होना। It will be an attitude of humility and honor will become your pattern. और देखिए ये जो है नम्रता और देखिए आदर सम्मान आपकी जिंदगी का एक नमूना बन जाएगा। सबने बोले आदर और सम्मान। कितने लोग सुन रहे हैं? बोले सब जो जन बोले आदर और सम्मान। आजकल प्रॉब्लम किधर है पता है? सब सोचते हैं कि हम तो रम खान है। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं क्या, हम लोग सोचते हैं हम लोग ही शाणे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाला 1.5 शाणा है। नहीं समझ रहे? जाने दो, मैं समझाता हूँ बाद में, आपको मिलके समझाता हूँ। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। You see, church, आप देखते कलीसिया, if you can really honor that person in front of you, अगर आप अपने सामने बस का नहीं है, बटर नहीं है। आदर सम्मान कर सके, not that slimy गिरी, okay? Said everyone true honor. सच्चा आदर, ये बटर वाला नहीं है। सिस्टर आप बहुत अच्छे हैं, झाड़ पे चढ़ाने वाला ऑनर नहीं, सिंपल रियल जेन्युइन ऑनर। और सच्चा आदर सम्मान I'll tell you, बताते हैं। you will learn from that person. देखिए फिर उस व्यक्ति से आप That सीख person will invest in you. वो व्यक्ति आप पे निवेश करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Genuine honor. सच्चा Today's आदर। youngsters never even say good morning, good afternoon to their children, to their elders. Come on, hello, I'm telling आज you. के नौजवान जो है अपने Come on, बड़े hello. बुजुर्गों को जो है सुबह का गुड मॉर्निंग ये सब नहीं कहते। I'm telling you. बाप को भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, माँ को बोलते चाय दे। क्या तंबी रेस्टोरेंट है क्या तेरे को चाय दे? I'm telling you. कह रहे हैं आप। Said everyone, the seed of honor will bring the harvest of honor. आदर People का of बीज God. जो है यही आदर की फसल भी लाएगा। Genuinely honor people. सच्चाई से लोगों का आदर करो। Praise the Lord. I said praise the Lord. हमने कहा प्रभु स्तुति हो। That person must be very poor. शायद हो सकता है वो व्यक्ति एकदम गरीब हो, You may be, better qualified, better good looking or anointed, but genuinely honor people. लेकिन हो सकता है उसकी तुलना में आप अच्छे खासे हों, आपकी हैसियत अच्छी हो, लेकिन आप सच्चाई से उसका आदर सम्मान करें। Submitting to one another. एक दूसरे के प्रति देखिए अधीन होना। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त। Church, this is a gift that comes from God. कलीसिया देखिए ये वो वरदान जो परमेश्वर से आता है। Sometimes we think we know a lot. कभी-कभी हम सोचते हैं हमें बहुत कुछ पता हाँ है। यार ठीक है, तेरे को तू पढ़ा लिखा है, तेरे को बाइबल अच्छा आता है, अपोस्टल पॉल तेरा बिछड़ा भाई है, come on now, come on, yes or no? लेकिन फिर भी हमको एक दूसरे का ऑर्डर करना है। When you do that, church, जब ये करते हैं there'll कलीसिया, be a sense of a team oneness. There'll be a sense of love in Jesus' name. और देखिए प्रेम Come on, somebody, hallelujah. वहां पर It comes लगे। from the Holy Spirit. और ये आता है पवित्र आत्मा से। You cannot fabricate it otherwise. और देखिए आप इसे बना नहीं सकते। I'm telling you, church, कह रहे हैं आपसे। this is what is missing in today's world. और आज की दुनिया में इसी एक चीज की कमी है, Genuine honor. सच्चा आदर। वो स्टेज पे जाते हैं ना, ऐसा पैर छूते हैं, वो सब दिखावा है रे, दिखावा है। स्टेज के उतर के बाद सब उसको माँ बहन की गाली देते हैं, दिखावा है वो। लेकिन सच्चा जेन्युइन आदर करेंगे ना सर, वो सामने वाला आपका मुकुट भी लेके उसको आपके पैर पर डालेगा। Look at somebody and say, learn to genuinely honor people. किसी को देखकर कहे सच्चाई से लोगों का आदर करना वो सीखो। सब पैर छूना है, छूना सब बकवास है।
वो स्टेज के लिए करते हैं. वो जब कुछ लेने थे ना, शॉल वॉल लेने जाते हैं ना, सब ड्रामा कंपनी है. आप हंस रहे हैं ना, आपको लग रहा है क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ है. Look at somebody once again and say, let's learn to honor each other. चलिए एक दूसरे को देख करके चलो हम सीखेंगे एक दूसरे का आदर करना. So these are the 4 characteristics of a spirit-filled life. तो देखते हैं ये 4 वे गुण हैं आत्मा से भरे हुए जीवन का. Let's model that. चलिए इसे आदर्श बनाएं. And now I want to share with you और अब आपके साथ बांटना what चाहेंगे I learned from the great man of God, Pastor Chris. और जो परमेश्वर के महान जन पासवान क्रिस जी से सीखे हैं. Hello. सुनिए. This side is little, थोड़ा इधर चाय जल्दी भेजो रे ज्यादा. इधर बहुत जरूरत है इधर चाय. होली स्पिरिट से ज्यादा चाय की जरूरत है यहाँ पर लगता है. Wake up, everybody. हाँ, इधर कुछ आवाज करो यार. Praise the Lord. ठीक है, तुम्हारी चाय जल्दी आएगी. Listen to this now. सुनिए इसे. Listen to this. I was listening to a teaching some months back, कुछ महीनों पहले एक शिक्षण सुन रहे थे and I got inspired by that. How to be filled with the Spirit of God daily. और उससे जो इनको प्रेरणा मिली कैसे पवित्र आत्मा से रोज भरे रह सकते हैं. Okay, this is a very old teaching by Pastor Chris, and how to be filled with the Spirit of God daily. और कैसे परमेश्वर की Okay. आत्मा से रोज आप भरे Now, रह I have सकते हैं. learned from so many men of God. I'm not ashamed to say that. और देखिए परमेश्वर कई जनों से सीखे हैं और इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते. But one of the good things I've done is when I learn, I put it into practice. एक अच्छी चीज ये है कि जब सीखते हैं तो उसे कार्य में लगाते हैं. Hello, are you listening, church? मैं प्रभु स्तुति हो. Let's go. The first one. चलिए आगे पहला Okay, I'll tell you this. Write it down. The first one. पहला है The first one is daily surrender. पहला जो है वो है रोज का दैनिक समर्पण. Write it down. लिख Write लीजिए. it down. लिख Daily surrender. रोज का समर्पण. What do you mean, Pastor? Daily surrender? और पासवान जी ये दैनिक समर्पण का मतलब क्या है? क्या हाथ उठाना है क्या? नहीं सर, वो पीटी नहीं करना है आपको. What is daily surrender? और ये रोज का दैनिक समर्पण Luke क्या है? 9:23. लूका का 9वां And then अध्याय 23 Jesus said to them, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Everyone said deny himself. हिंदी में क्या लिखा है देखिए, पास्टर? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे अपने आप का इनकार करना चाहिए. अपने आप का क्या करना है? किसका इनकार करना है? दूसरों का इनकार करना है? बोले चल फुट. नहीं, अपना इनकार करना है. There are some desires of your flesh that will demand something. और देखिए आपके शरीर Come की on. कुछ ऐसी लालसाएं किसी चीज की मांग करेंगी. Now you know what I'm saying. और आप समझते क्या है? Okay? You know it. I don't have to और आप explain. जानते हैं. So the flesh will demand something from you. तो शरीर जो है आपसे किसी खास चीज की मांग It करेगा. will also give you the reason to justify it. और देखिए साथ ही साथ ये आपको कारण भी देगा इसे जायज ठहराने के लिए. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? एग्जाम्पल, सब लोग कर रहे हैं. उदाहरण के रूप में सब लोग कर रहे हैं. तू अकेला है. तो अकेला है. तेरी बीवी तेरे से प्यार नहीं करती है. तेरा हस्बैंड तेरे से प्यार नहीं करता है. तेरा कोई नहीं है. Reasons to justify your sin. अपने पाप को जायज ठहराने के कारण Deny himself. अपने आप का इनकार करना. And now what you have to do? और फिर क्या करना है? You should say no. और आपको कहना है नहीं. Take up the cross daily रोज अपना क्रूस उठाना and follow. और पीछे चलना है. Follow Jesus. यीशु के पीछे चलना है. Follow the word. वचन के पीछे जाना है. So the first thing in surrender is to deny and to follow. Everyone say deny and follow. तो देखिए समर्पण में पहली चीज यह है कि आपको इनकार करना है और उसके पीछे चलना है. How many of you say amen to that? ये तो समझ रहे हैं इसलिए. If you're a student, अगर आप कोई विद्यार्थी you'll feel like, messing up. छोड़ना, एक दिन से बंक मारे क्या होता है? छोड़ना यार, मम्मी को भी नहीं पता चलेगा. Deny and follow. और देखिए इनकार करना और पीछे चलना. Somebody say amen right now. Come on, is anybody? So this is the daily life of surrender. You're not surrendering once in a week, you are surrendering daily. और देखिए यही आपके रोज का समर्पण वाला जीवन है. हफ्ते में एक बार आप अपने को समर्पण नहीं कर रहे, रोज कर रहे हैं. And when you come in the presence of God in the morning, और फिर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं सुबह, you must say, Lord, I surrender myself to you. और आपको कहना चाहिए प्रभु मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ. Fill me with your Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दे. And then the Lord will show you which areas you need to surrender to God. फिर प्रभु आपको दिखाए कौन से क्षेत्र में आपको प्रभु को समर्पित होना है. God will show you, sir. परमेश्वर आपको दिखाएगा. Which area? तू तेरा मुंह पे कंट्रोल नहीं है तेरे को. तू गुस्से में कुछ भी बोलता है. कल रिक्शा वाले को सुना के आया तू. Sorry Lord. I surrender my mouth to you. अपने मुंह को मैं तुझे समर्पित And God will give you a scripture. और परमेश्वर आपको वचन देगा. Come on, praise the Lord. Yes. You have to be careful of your anger. Huh? तो मैं अपने You have to be गुस्से पर careful काबू about रखना है. this. You have to be careful of your emotions. थोड़ा कुछ ज्यादा ही जाने दो. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं? So God will convict you. God will see, and there you surrender those areas to the Lord. परमेश्वर आपको कायल करेगा. उसके बाद आपको उन क्षेत्रों को प्रभु को समर्पित करना है. Now that is between you and God. Sometimes it will be
not be available to your wife also. Those things will be so secret. It's only between you and God. और देखिए ये जो है Come on, आपके और hallelujah. परमेश्वर के बीच में Very, होना very. चाहिए। कभी-कभी इतना गुप्त होता है Now कि don't आपकी ask your पत्नी के भी husband, नहीं what होता। you surrendered? No. That's between him and God. और ये उनके और परमेश्वर के बीच में है। Come on now, praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। If you really love me, you will tell me what you surrendered today. Nonsense. Praise the Lord. The second one. दूसरा, Now this is the Holy Spirit has taught me this. और देखिए Write पवित्र it आत्मा ने down. सिखाया है। लिख लीजिए। Okay, listen. This is what God taught me. Go to John 6:63. निकालिए यूहन्ना का 6वां अध्याय 63वां The words that I speak to you are spirit and they are life. और जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और जीवन है। If you want to be filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे होना चाहते you need to be immersed in the Word of God. हैं, आपको परमेश्वर के वचन में डूबना चाहिए, उसमें समाना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. I said, if you want to be filled with the Holy Spirit, हमने you कहा daily you have to immerse yourself in the Word of God. हमने ये कहा कि अगर आप पवित्र आत्मा से रोज भरना चाहते हैं तो जरूरी कि रोज अपने आप को परमेश्वर के वचन में समाना। But I still don't understand. मुझे समझ में नहीं। Here's the thing. सुनिए, You see the first miracle of Jesus. देखिए यीशु का पहला आश्चर्य, You see, at Cana, he said, fill the jars, fill it to the brim. Everyone say, fill it to the brim. यीशु ने उसे कहा कि मटकों को जो है मुंह तक पानी भर दो। The water represents the word. और पानी जो है वचन का प्रतीक है। Come on now, hallelujah. And the miracle happened soon as the water was filled to the brim. Jesus said, take it to the master. और आश्चर्य तब हुआ जब पानी जो है मटकों के मुंह तक भर दिया गया था। फिर यीशु ने कहा कि घर के जो मालिक है स्वामी के पास ले जाओ। There was an ordinary man called Joshua. और देखिए एक साधारण सा व्यक्ति यहोशू, Moses had died. और मूसा मर गया था। Inexperienced guy. और ये अनुभवहीन, How will he lead so much many men? कैसे इतने सारी तादाद में लोगों की अगुवाई And God करेगा? gives him one formula. और परमेश्वर उसे एक फॉर्मूला He देता said, let this word not depart from your mouth. है। परमेश्वर उससे कहता कि ये वचन जो है तेरे मुंह से हटने ना पाए। Meditate in it day and night. दिनों रात में इसे मन करते And रहना, what you do, your way will become prosperous. ताकि जो कुछ तुम करते हो उसमें तुम्हारा मार्ग में तुम समृद्धि को Now पाओ। you and I think prosperous means usko bahut mal aaya rahega. No sir. You see, he stood and he looked at the sun and said, hey, stop, hallelujah. Moon, stop. What a powerful man of और God. देखिए वो खड़ा हुआ और उसने सूर्य को कहा रुक जा, और उसे चांद से कहा वहीं पर थमा रहे। और देखिए परमेश्वर का इतना सामर्थ्य जन, Is anybody listening over सुन रहे हैं यहाँ here? पर? He was filled with the Spirit. वो आत्मा से भरा हुआ था। He goes to the Jordan वो यरदन नदी पे जाता है and the Jordan splits. और यरदन नदी दो भाग में बढ़ जाती है। He was filled with the word. वो वचन से Hallelujah. भरा हुआ था। Somebody needs to shout there. और Hallelujah. ना यहाँ You need to be filled with the word. आपको वचन से भरना चाहिए। Because when you're filled with the word, जब आप वचन से भरते हैं, it impacts every dimension of your soul. यह आपके प्राण के हर एक आयाम पर असर डालता है। Everybody look at somebody and say, every dimension of your soul. किसी को देखकर कहें प्राण के हर एक आयाम पर। Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. The word will go in your deepest subconscious mind. और वचन जो है आपके गहरे चेतन मन में It जाएगा। will speak to you in your dreams. ये आपके सपने में आपसे बात करेगा। Hallelujah. Hallelujah. बोले यार ये कौन बात कर रहा है? बोले वचन बात कर रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, You're listening to the word. स्नान कर रहे हो, hello. सुनिए, I do that. You're listening to the word. आप वचन को सुन रहे होते हैं, You're driving, you're listening to the word. आप गाड़ी चला रहे हैं वचन को सुन रहे हैं, You're reading the word. आप वचन पढ़ रहे हैं Now you sleep. और अब आप सोते हैं। Guess who's speaking to you now? सोचिए कौन आपसे बात कर The word. Hallelujah. वचन। Somebody raise your hands and say, receive. हाथ उठाए समय ग्रहण करें। And that word becomes rema. वो वचन आपके लिए रेमा बनता है। Rema word. Hallelujah. रेमा वचन। Now use that word and push it. Hey, उस वचन को miracles. इस्तेमाल करके लगाएं, फिर देखिए आश्चर्य होगा। Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Yes, I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, This is how it works, my friends. इसी तरह से काम करता है दोस्तों। So you need to not just read the word, immerse yourself in the word. तो सिर्फ That's what आपको- God said to Joshua. सिर्फ आपको वचन को पढ़ना ही नहीं, आपको अपने आप को वचन में पूरी तरह संभाल लेना। यही तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा। जोर से बोलिए वचन में भिगोना है आपको. Hallelujah. जोर से बोलिए hallelujah. So the first habit, everyone say habits. Everyone say habits. So the first habit is daily surrender. तो पहली आदत है रोज का समर्पण। Second habit is immerse yourself in the word. दूसरा आदत यह है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन में भिगो लेना या डुबो लेना। और ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि पूरा 1 घंटा ही पढ़ना है कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है. सुबह कुछ पढ़ लिया 15 मिनट, दोपहर में पढ़ लिया 15 मिनट, शाम को भाई साहब बैठे हैं किधर उधर पढ़ लिया 20-25 मिनट. कम ऑन ना. फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट में पढ़ लिया. कम ऑन ना. एयरपोर्ट में वो मोबाइल 4 बार रिफ्रेश करने के बजाय कम ऑन करते हैं ना हम लोग. वो आदत पड़ गई है. कोई कुछ नहीं भेजता है फिर भी
अगर किसी ने नहीं भेजा तो हम लोग भेजते हैं उसको. It's like an addiction. Come on, help me. मेल तो अभी देखा था, वापस देखते हैं मेल. देखो ना एयरपोर्ट पे, देखो ना सब लोग कुछ नहीं तो कुछ देखते रहते हैं. वो घसा पीटा रील जो ऑलरेडी देखे हैं, सब लोग कॉपी कर रहे हैं वो रील को. एक रील बनाओ 10 लोग कॉपी करते हैं उसको, और वही हम लोग देख रहे हैं. कुछ नहीं होता उससे. I'm not saying seeing reels is wrong. ऐसा नहीं कह रहे कि रील्स दिखना गलत है, पर कितना देखेगा यार. So you need to go for the word. तो आपको वचन के लिए जाना चाहिए. Hello. Yes. And you will immerse yourself. और आप अपने आप को वचन से भिगो लेंगे. Is anybody being blessed this evening? The third one. तीसरा, Now this is worship and thanksgiving. Everyone say worship. और यह है आराधना करना, Now, धन्यवाद if करना. you want to beat lust, देखिए, अगर आप अभिलाषा को हराना चाहते हैं, let me stop over there. Listen to me. सुनिए, There's only one thing you can do. एक ही चीज जो आप कर सकते हैं. Worship आराधना transfers your heart from the world to the word. आराधना जो है आपके दिल को संसार से वचन दूसरी की ओर बदल कौन देती है. सी भी बात ये ट्रांसफर नहीं कराएगी. मैं जो बोल रहा हूं सुनिए. यंगस्टर्स, एवरीबॉडी लिसन. नौजवानों सभी लोग सुने. क्या होता है ना, ये मन है ना, बंद करूं क्या? This is very important. And if you think the youngsters are suffering, no, it's the elders also suffering. But उन लोग ढक देते हैं थोड़ा सा. मैं बताता हूँ. What happens is, क्या होता this heart ना, वो किस चीज पे बैठ जाता है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी किसी चीज पे बैठ जाता है. पैसे पे बैठ जाता है, औरत पे बैठ जाता है, आदमी पे बैठ जाता है, किसी चीज पे बैठ जाता है. खाना, कुछ भी. अब छोड़ दो अभी. आप लोग उससे महान लोग हैं. बाजी वाले को तू महान है भाई भाई. सब लोग यहाँ पर कौन महान नहीं है? सब लोग महान है. यीशु अति महान है. Praise the Lord. Hallelujah. Listen to this. Let's get it right. So now, तो अब अभी वो दिल बैठ गया. ओके, जॉन में क्या लिखा है, पहले यूहन्ना में क्या लिखा है कि जिस चीज पर अगर आप संसार से प्रेम करते हो तो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है. कितने लोगों ने वचन पढ़ा है बाबा? फिर से कहता हूं, अगर संसार का प्रेम तुम्हारे अंदर है तो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है. अभी लफड़ा यहां पर है. जब संसार का प्रेम तुम्हारे अंदर रहता है तो सारी अभिलाषाएं घूमते रहेगी आपकी, क्योंकि नाउ द वर्ल्ड लव ऑफ द वर्ल्ड इज एंटर्ड यू. दिल बैठ गया है चीज पर, तो उठते बैठते उसी के बारे में सोचते हो, उसी चीज के बारे में सोचते हो, उसी आदत के बारे में सोचते हो. सुनिए, इस वक्त अभी उसको सेटिस्फाई करने के लिए सब पंप पेतरे चालू हो जाते हैं. Now listen to this. Now, how do you come against that? There's a great prophet who spoke about this. ये परमेश्वर महान भविष्यवक्ता जी ने कहा. Listen to this. सुनिए, When you worship, जब तुम आराधना करते हो, when you worship, जब तुम आराधना करते see, prayer, you can pray without your heart. हो, देखिए, प्रार्थना में आप प्रार्थना कर सकते हैं अब बिना दिल लगाए. It's only lips, right? सिर्फ होठों का काम. मेरे घोड़े को ब्लेस कर प्रभु. प्रभु शकरा बारा बारा बा. मेरे इसको और किसको ब्लेस करना है भाई? बोलो भाई. मेरे गाड़ी दे प्रभु, मुझे साड़ी दे प्रभु, मुझे ऐसे कर प्रभु, मुझे प्रभु 10 तोले के कंगन दे प्रभु. हालेलुया, शादी आ रहे प्रभु. 10 बस ना. नहीं, we pray ना. Nothing wrong. But you can pray without your heart. लेकिन आप अपना दिल इसमें शामिल किए बिना प्रार्थना कर सकते हैं. कर सकते हैं. फरीसी लोग भी प्रार्थना करते थे, उसमें दिल नहीं था सर. लेकिन जब वर्शिप की बारी आती है ना सर, it has to be in from the heart. ये दिल से ही आना चाहिए. तेरी स्तुति मैं करूं. तो क्या होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, बाद में सडनली वो दिल बैठ जाता है प्रभु पे. एक 2 3 5 10 मिनट होता है ना तो दिल बैठ जाता है. इसलिए वर्शिप इतना डिफिकल्ट है. प्रार्थना कोई भी माइकल लाल कर सकता है. प्रभु ये दे, गोली दे, पापड़ दे, हे दे, ते दे, लोणचं दे. हम लोग को आदत है ना भाई मांगने के लिए. जब बच्चा आता है तो क्या करता है? रोता है, मम्मी दूध दे. तो मम्मी बेचारी दूध देती है उसको. पूरी जिंदगी भर मांगता रहता है वो. अगर वो रोता नहीं ना बच्चा तो उसको डॉक्टर उसके पीठ पे पीछे मारता, फट रो. ऑल द मम्मी सेड आमेन. फिर बच्चा दूध पीता है माँ का. माँ भी खुश होता था, बोलता है बच्चा ले, इसीलिए मैं तेरी माँ हूं. जिंदगी भर मांगते रहता है. बट वर्शिप में आपको देना पड़ता है. ओ सर, आप समझे नहीं सर?
In worship, you have to give. That's why giving also is difficult. That और because it's आराधना आपको देना पड़ता है, इसलिए देना भी आपके लिए मुश्किल होता है। worship. Come on. So when you worship God, तो जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, worship God, जब परमेश्वर की आराधना करते तुम्हारा दिल जो है संसार से हटकर प्रभु पे बैठ जाता है. I'm not talking about worshiping on stage. हैं और मंच पे आकर आराधना करने के बारे में नहीं कह रहे हैं, I'm worshiping alone. अकेले में वहां आराधना पर करना। ड्रम्स नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है. सूखा एकदम, सूखा भेल. Praise the Lord. Hello, are you listening right now? You're just worshiping God. आप बस परमेश्वर की आराधना करते कुछ नहीं. प्रभु तेरी स्तुति करता हूं मैं, तेरी आराधना करता हूं. And suddenly you start crying. हैं और अचानक आप रोने लगते हैं। You have broken into. And you start doing this daily. और जब आप रोज ही करने लगते You हैं, start doing this daily. रोज करने लगते हैं, And 1 or 2 days it will be difficult. और एक दो दिन जो है मुश्किल होगा, Third day, तीसरे दिन you have achieved a breakthrough. आप देखिए उस आश्रम को पालेंगे, Fourth day, you are in the spirit. और चौथे दिन देखिए आप आत्मा Fifth में day, आते you are with Apostle Paul. पांचवें दिन आप पौलुस के साथ हो Come जाएंगे। on, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. बोले कैसा हुआ? Worship. No music, no ऐसा bad word नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं. You are just worshiping. आप बस आराधना में लगे हुए हैं, That's the key. यही तो चाबी है। Now the spirit is talking to the spirit. अब देखिए आत्मा आत्मा से बात कर रही है, That is how you get filled with the spirit. और इसी तरह से देखिए आप आत्मा से भर जाते हैं। Very few people sitting over here, you worship. बहुत ही कम लोग जो यहाँ बैठे हैं आप आराधना करते You know, अगर मैं आपसे पूछूं और जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना क्या? किया ना प्रार्थना, मांगा ना प्रभु से, प्रभु नौकरी दे, ये दे, वो दे, घर दे, एक लादी कम मिला मेरे को वो भी दे. जी तेरी तो गलत नहीं है, मांगना चाहिए, अपने पिता से मांगना चाहिए, गलत नहीं है. लेकिन वर्शिप कौन करेगा? वर्शिप कौन करेगा? Praise the Lord. हैं। प्रभु स्तुति हो। जोर से बोलिए, praise the Lord. So you see, when you worship God, तो जब आप परमेश्वर की आराधना करते the Holy Spirit has to help you. हैं, पवित्र आत्मा को आपकी मदद करनी है। पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए. बोला मेरा बेटा मेरी आराधना कर रहा है, पिता की आराधना कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, चल उसको मैं ग्रेस देता हूँ, चल उसको मैं आराधना देता हूँ. परमेश्वर तुमको कभी भी ऐसा करने को नहीं कहेगा जिसके लिए वो सामर्थ्य नहीं देता आपको. बाप अपने बेटे को कॉलेज भेजता है, ऐसा भेजता है कि जा बोले बेटा जा जा, उसकी वो फीस भरता है, उसके लिए वो कपड़े सिलाता है, उसके लिए गाड़ी लाता है. कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन नाउ. अगर एक ऑर्डिनरी बाप इतना मेहनत करके अपने बेटे को आगे करता है, अपनी बेटी को आगे करता है, अरे हमारा स्वर्गीय बाप पूरा लुटा देता हम पर. बजाओ ताली यीशु के नाम से, हालेलुया. That is our God. Somebody raise your hand and say I receive this word. वो तो बच्चों को ग्रहण That's करें why इसमें। you must enter into the realm of worship. और इसी तरह से आपको आराधना के आयाम में प्रवेश You करना, must enter in the realm of worship. आपको आत्मा के आराधना के आयाम में जाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। This is what I've learned, sir, और यही उन्होंने सीखे from great men of God. परमेश्वर के महान जनों से। And the last one, और आखिरी I've learned it from many servants of God. परमेश्वर कई सेवकों से उन्होंने सीखे, It's called praying in the spirit. वो है आत्मा में प्रार्थना करना। Say it, everyone, praying in the spirit. सब लोग के आत्मा में प्रार्थना करना। Ephesians 6:18, please. इफिसी के पति 6वां अध्याय उसका Ephesians 6:18. We close for today. We close for today. Is this a teaching blessing you, sir? क्या शिष्य आपको आशीर्वाद देता है? Hallelujah. How to be filled with the Holy Spirit daily. और कैसे पवित्र आत्मा से आप भरे रह सकते हैं रोज? Ephesians 6. Pray in the spirit. Pray in the on how many occasions? In all occasions. You're jogging. Shaka bradeke sobrodoka. कोई बोले क्या बोला? आगे देख. Hallelujah. Praise the Lord. Hello. Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? You're praying in the spirit. आप आत्मा में प्रार्थना कर You're रहे हैं, climbing on the stairs. आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। Ask my staff. इनके स्टाफ से They पूछिए, will come, they'll open the, they'll receive me at the car. Go in the car. Shaka batoka basakete lebrahata laba. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Because you have to pray in the spirit on all occasions. क्योंकि आपको हर मौके पर आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। Come on, everybody say pray in the spirit. सब लोग के आत्मा में Come प्रार्थना on, करना। everybody say pray in the spirit. सब लोग के आत्मा में प्रार्थना करना। This is a secret of the prophets. भविष्यवक्ता का ये रहस्य है। This is the secrets of great men and women of God. परमेश्वर महान सेवकों का सेवकाओं का जो है यही महान रहस्य है। Hello, are you listening right now? Absolutely. You can go for a walk, 1,000 steps. You can burn your fat and burn everything of the devil. आप Hallelujah. 1000 कदम चलने के लिए जिक्र टहल Come सकते on, हैं। hallelujah. तो मैं भी We should go like this, no? Yes, 2 miles walk in the spirit. Praise the 2 मील Lord. चलना है आत्मा में। वापस भी आओ घर पे. Come on. ऐसा करूंगा मैं यहाँ पे. Imagine that. कल्पना Yes. करें। Just go out walking. बस टहलते हुए निकल जाते And हैं। after half an hour, 45 minutes, you come. You're filled with the spirit. You're lost weight also. Praise the Lord. You've become fitter. Come on, somebody. प्रभु स्तुति हो। कोई लोग नीचे देख रहे हैं, कोई लोग किधर देख रहे हैं, पता नहीं मुझे.
So there are how many ways I gave you? 4 ways. चार तरीके Write दिए it down. आपको। Everyone say 4 ways. चार तरीके। What is the first one? पहला क्या है? What is the first one? Daily surrender. रोज का समर्पण। Carry your cross daily. Second one is what? दूसरा क्या है? Immerse yourself in the word. अपने आप को वचन में जो है डुबो लेना। Immerse yourself in the word. अपने को वचन में भिगो लेना। Wherever you find that time, read the word. जब कभी आपको समय मिलता वचन पढ़ें। What is the third one? तीसरा क्या था? Worship and thanksgiving. Enter into his gates with thanksgiving. Enter into his courts with praise. So और that he आराधना becomes a स्तुति। portal for you. और धन्यवाद और आराधना करना, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश I करो। told you how you can dislodge lust from your life. और आपको ये भी बताया कि कैसे आप अपनी जिंदगी से अभिलाषा को हटा सकते हैं। How many of you following me right now? जो समझ रहे हैं। And the fourth one, praying in the spirit. और चौथा जो है वो आत्मा में प्रार्थना Come करना। on, everybody say praying in the चलिए spirit. सब लोग कहेंगे आत्मा में प्रार्थना Yes, करना। very, very, very powerful. Praying in बहुत the ही spirit. जबरदस्त। You know, I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, there was a great priest in Kerala. केरला में एक महान याजक थे। You know, listen to me. सुनिए, I met him once, many years back. कई साल पहले। And I was growing in the things of God that और day. चीजों में उस समय बढ़ रहे थे And I saw him. और इन्होंने देखा You know, I saw him in his room. और उनके कमरे में He देखे was singing in tongues. वे अन्य भाषा में गा रहे थे। Come on, hello. I don't want to mention the name and things like that. नाम नहीं लेना चाहेंगे। I said, what is he doing? मैंने कहा, देखते क्या कर रहे हैं। Come on, hello. मैं गलत नजर से नहीं, मैं देख रहा क्या कर रहा है ये अभिषेक कैसा आता है. Of course, that mission now is sidetracked a little, but you see, a lot of people used to go there once लेकिन आप देखते in हैं, Kerala. उस जमाने में बहुत सारे लोग जाया करते थे वहाँ। He is, you know, his name was with N. Let it be. You will not remember. He used to get words of knowledge and all. I used to wonder how he's getting words of knowledge here. उन्हें ज्ञान के वचन बहुत जबरदस्त आते थे। That was a secret. वो था उनका रहस्य। Bring it down. Shaka to lebra se ke re bahato ka raba sata laba tariba. I was waiting. बोले क्या इसका मुंह दुखता नहीं क्या? I went to Uncle DJ's Dinakaran. अंकल दीजिए दिन जिक्र I used to meet his people and check कैसा प्रेयर करता है. पैसा वैसा गाड़ी वाड़ी छोड़. Hello. When I meet these prophets, जो भविष्यता से I मिलते हैं ask them how they pray, और पूछते हैं कैसे वो प्रार्थना करते हैं, what they do. क्या वो करते हैं। I ask them that. Praying in the Spirit आत्मा में प्रार्थना करना is what keeps you filled. यही आपको भरे रखता है। Don't miss this church. चुकना नहीं इससे कभी। I want to tell every young man, every young girl over here. हर एक नौजवान लड़के लड़कियों से कहना चाहते हैं This is the secret. Are you listening right now? कि आप सुन रहे हैं। Don't worry, you have no job. Don't worry, you have no money. You do this, money will start following you. अगर नौकरी Things will start happening for you. चीजें होने लगेंगी। I said, receive this word right now. ग्रहण करें इस वचन को। Arey, sir, the Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you in Jesus' name. Lift your hand and receive. सबसे परमेश्वर राज्य उसकी Yes. धार्मिकता की खोज करो और ये सारी चीजें जो है तुम्हारे पीछे आती रहेंगी। I encourage you, young man. I encourage you, young lady. और नौजवान लड़के और जो लड़कियां हैं जो महिलाएं उन सभी को प्रोत्साहन करते You हैं। are called by God. परमेश्वर आपको बुलाया है। हो सकता है तुमने बहुत सारी गलती की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रभु का अनुग्रह आएगा, तुमको उठाएगा और प्रभु तुमको भर देगा. कितने लोग सुन रहे हैं? बोलिए प्रभु को जोरदार तालियों की भेंट चढ़ाएं जोर से. Praise the Lord.